हर हर महादेव। सावन के महीने में भगवान शिव को 108 पूजन सामग्री चढ़ाने की मान्यता है। कहते हैं कि जो भी वस्तु हम 108 की संख्या में चढ़ाते हैं वो हमें कई गुना फल देने वाला होता है। तो आज मैं चढ़ाऊंगी भगवान शिव को 108 बेलपत्र, जो भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय हैं। कहते हैं कि कोई भी सामग्री ना हो पर बेलपत्र से भगवान शिव का पूजन किया जाए तो वो पूजा स्वीकार होती है और बेलपत्र के बिना भगवान शिव की पूजा अधूरी मानी जाती है। जिस प्रकार से भगवान कृष्ण को तुलसी दल के बिना भोग नहीं लगाया जाता, उसी प्रकार से भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र चढ़ाने का महत्व होता है। भगवान शिव इससे अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। 108 की संख्या में आप सावन के पूरे महीने में किसी भी दिन चढ़ा सकते हैं और सोमवार के दिन अगर आप चढ़ाते हैं तो आपको सोमवार के एक दिन पहले ही बेलपत्र को तोड़ना होता है, क्योंकि सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़े जाते, इसीलिए आप एक दिन पहले ही तोड़ लें। यहाँ पर हमने बेलपत्र तोड़कर धो लिए हैं और साफ वस्त्र से पोंछ लिए हैं, तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर सभी बेलपत्रों पर मैं भगवान शिव को राम नाम लिखकर अर्पण करूँगी, क्योंकि भगवान शिव को राम नाम अत्यधिक प्रिय होता है। इसीलिए राम नाम लिखने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान शिव के जो आराध्य देव हैं वो श्री राम भगवान, विष्णु भगवान हैं। इसीलिए राम नाम लिखकर भगवान शिव को अर्पण करेंगे। कामना के अनुसार भी कर सकते हैं। अगर किसी की कोई कामना होती है तो उस कामना से भी 108 बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना हो तो इस प्रकार से राम नाम लिखकर भी चढ़ा सकते हैं। और कोई भी अगर समस्या है जीवन में, उसके निवारण हेतु भी ये हम चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर हम राम नाम लिखते जा रहे हैं और हमारे जो राम नाम की बेलपत्र है वो पूर्ण हो चुकी है। अब इसको चढ़ाना कैसे है, आपको बेलपत्र पहले ही गिन के रखने हैं, फिर आप नाम लिखेंगे और फिर हम भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाएंगे। बेलपत्र आप घर पर भी चढ़ा सकते हैं, पार्थिव शिवलिंग बनाकर, या फिर आपके पास शिवलिंग है उस पर भी चढ़ा सकते हैं। और नहीं, घर पर नहीं चढ़ाना चाहते तो आप शिवालय में जाकर भगवान शिव को ये बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। एक एक कर भी चढ़ा सकते हैं। घर पर तो आप एक एक कर भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन शिवालय पर इस समय सावन के महीने में बहुत भीड़ होती है, इसीलिए बेलपत्री को क्या कहकर चढ़ाना होता है, आप पंचाक्षर मंत्र या फिर गौरी शंकराय, ओम नमो भगवते रुद्राय, किसी भी नाम से चढ़ा सकते हैं। तो ये हमारी जो बेलपत्र है हमने शिवालय जाकर चढ़ाई है। इसका एक और उपाय है, आप गिनकर और श्री राम कर रखते जाएं और फिर एक साथ आप कहीं भी चढ़ा सकते हैं। हम जिस भी कामना से चढ़ाते हैं, जिस भी भाव से चढ़ाते हैं, तो महादेव उसको स्वीकार करते हैं।